बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। कोटिन योग, अपराधे प्राणी, नाम बिना जीव की हानि। मैंने परसों भी इन कोशिकाओं पर थोड़ी बात की थी। योग से मनुष्य कोशिकाओं को जगाता है, कोशिकाएं जगती है तो अद्भुत चीजें आ जाती हैं। खेल कोशिकाओं का बॉडी के अंदर है। अगर आप बोल रहे हैं ये भी कोशिकाओं का सहयोग है, अगर आप देख रहे हैं ये भी कोशिकाओं का सहयोग है, अगर आप सुन रहे हैं ये भी कोशिकाओं का सहयोग है। चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं। मनुष्य ये काया है समृद्ध केरी, काया की गत का नहरी। मैंने एक अच्छे डॉक्टर से पूछा, आप इस शरीर की संरचना के बारे में मेडिकल साइंस कहां तक जानती है? बहुत अच्छे डॉक्टर थे। जवाब डॉक्टर साहब ने बड़ा क्लासिकल दिया। बोला, महाराज पूरा शरीर छोड़िए, सिर्फ इस आंख पर लाखों शोध हुए हैं, सबने विविध प्रकार की अलग अलग रायें दी है, एक मत नहीं हो पाया है विज्ञान इन आंखों पर। इसलिए कई ऐसे रोग हैं जो पूरी मशीनरी के लगाने के बाद भी रोग नहीं समझ पाता है डॉक्टर। अत्यंत सूक्ष्म कोशिकाएं भी हैं। आज इन कोशिकाएं और सुर्ती पर थोड़ी बात करूंगा। योगी जो योग करता है वो भी कोशिकाओं को जगाता है। मैंने एक चीज का पहले भी रेफरेंस दिया था। जापान में हिरोशिमा नाकासाकी और जापान में लेप्रोसी की बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि परमाणु बम का ये रिएक्शन था। आज भी वहां विकलांग बच्चों का जन्म होता है परमाणु प्रक्रिया के कारण से। तो लेप्रोसी में मैं लेप्रोसी सेंटर, जो आर्मी के लोग जिन्हें लेप्रोसी हो जाती है उन्हें आगरा में भेजते हैं। तो मेरा एक खास सत्संगी था, सूरत पाणीग्रही, उड़ीसा का। उसको लेप्रोसी हो गई थी। लेप्रोसी का पहला लक्षण है शरीर का वो अंग शून्य हो जाएगा, उसमें स्पंदता नहीं रहेगी। इसका मतलब ये भी कोशिकाओं का खेल है। तो मैंने वहां डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने थेरेपी क्या दी थी, आप चौंक जाएंगे। उसने कहा, जिस अंग पर, जिस पॉइंट पर आपको लेप्रोसी है, अपना कंसंट्रेशन वहीं रोकना, तो वो जगह एक्टिव होगी, वहां की कोशिकाएं एक्टिव होगी। मैंने कहा, क्या मेडिकल साइंस भी इस बात को स्वीकार करती है कि कंसंट्रेशन से हमारी कोशिकाएं एक्टिव होती हैं? बोला हाँ। मुझे बड़ी खुशी हुई। वो उनको कहा कि आप जिस पॉइंट पर आपको लेप्रोसी है, शून्यता है, ये भी एक तरह का कोड़ है। 7 तरह के कोड़ होते हैं, उनमें एक ये भी है। सबसे भयंकर कोड़ वो है जो अंग गलना शुरू हो जाते हैं। इस तरह कई तरह का कोड़ है। वैज्ञानिक लोग अभी क्या कह रहे हैं, कैंसर 50 प्रकार का है। हुआ नित्य नित्य नई नई खोजें हो रही है। जब आपको भूख लगना कम हो जाए तो समझ जाना, सावधान हो जाना, यह भी एक कैंसर का लघु स्वरूप है। तो कोशिकाएं, मेरे कहने का अभिप्राय है कि कंसंट्रेशन से कोशिकाएं जागती है। अब आइए हम देखते हैं क्या हमारा अध्यात्म जगत या हमारे योग में इसका कोई महात्म है। बिल्कुल है। कुछ लोग आज्ञा चक्र में कंसंट्रेशन करते हैं। क्यों कर रहे हैं? ये ध्यान हमारी कोशिकाओं को एक्टिव करेगा। पहले मैं आपको स्थूल में इसका उदाहरण दे रहा हूं। 24 घंटे हमारी कोशिकाओं को अगर ऊर्जा दे रहा है तो उसमें ध्यान की प्रमुख भूमिका है। उदाहरणार्थ,
अगर आप कुछ देख रहे हैं, अगर आपका वहां कंसंट्रेशन नहीं है तो आप उस दृश्य को देखते हुए भी नहीं देख रहे। अगर मैं बोल रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आपका ध्यान चला जाए तो ये कोशिकाएं पूरी कार्य नहीं कर पाती है। इसका मतलब है हमारी कोशिकाओं को एक्टिवेट हमारा कंसंट्रेशन करता है। इसलिए साहब ने सुरत योग पर बहुत बड़ी थ्योरी बोली है। आप भोजन खा रहे हैं, अगर भोजन खाते समय आपका ध्यान कहीं और है, भोजन का रस नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे यहाँ एक सिद्धांत था, भोजन खाते समय बात भी नहीं करना, किसी के आगे भी नहीं खाना, एकांत होकर खाना, ताकि हमारी लार कोशिकाएं कंसंट्रेट रहेगी। जब हमारा ध्यान वहीं होगा तब भोजन का रस मिलेगा। सीधी तो बात है, जितनी भी हमारी कर्म ज्ञान इंद्रियां हैं सबका संचालन हमारे ध्यान से हो रहा है। तभी तो साहब एक बात कह रहे हैं, जो कुछ है वो सूरत है। इसका क्या मतलब है, हमारे अंदर कोशिकाएं हैं, कुछ स्थूल कोशिकाएं हैं, कुछ सूक्ष्म कोशिकाएं हैं, कुछ अति सूक्ष्म कोशिकाएं हैं। वाह, क्या कोशिकाओं का पूरा कमाल है। एक बार एक आदमी को दृष्टि विकार हो गया, बहुत अच्छे डॉक्टर के पास भेजा मैं। आदमी गरीब था, सेवादार था। उस डॉक्टर ने चेक कर कहा कि महाराज इसकी आंख का कुछ नहीं कर सकते। मैं बोला कुछ न कुछ तो यत्न कीजिए। बोला न तो हम लेंस डाल सकते हैं, न ऑपरेट कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। मैं बोला ऐसी क्या व्यथा है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? बोला जो कोशिकाएं आगे हमारे रेटिने को एक्टिव करती हैं या बल देती है, वो कोशिकाएं डेड हो चुकी है। मैंने कहा उन कोशिकाओं को जागरूक करने का कोई संसाधन आपके पास है या नहीं? बोला नहीं, ऐसा है, बेसिक ताकत उनको वहीं से मिल रही, वो ब्लॉक हो चुकी है। ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, अभी हम इस प्रोसेस को समझ नहीं पा रहे हैं। कई बार आप डॉक्टरों के पास जब जाते हैं तो आपकी बीमारी को, हालांकि कुछ संसाधन आज संसार में उपलब्ध हैं, पर डॉक्टर लोग तो भी उस बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे हैं। मैंने अभी आपको कहा जब आपको भूख लगना कम हो जाए आप सावधान हो जाना, ये खतरनाक सिग्नल है। जब आपको नींद आना कम हो जाए तो भी आप सावधान हो जाना, ये बहुत खतरनाक सिग्नल है। जब आपका टूल पासिंग ठीक से नहीं हो, सावधान हो जाना, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा विकार है। जब आपका मलमूत्र ठीक प्रोसेस से नहीं काम कर रहा है, नहीं बाहर जा रहा है, आप सावधान हो जाना। मनुष्य का शरीर अनंत कोशिकाओं से जुड़ा हुआ है। कितनी अनंत कोशिकाएं? आपके ब्रेन में 2 खरब कोशिकाएं हैं। 2 खरब, अरब नहीं, ये पूरी बॉडी कोशिकाओं का समूह है। और एक मस्तिष्क में इतनी कोशिकाएं हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि मानव का मस्तिष्क हाथी से भी बड़ा है। इसके मस्तिष्क की संरचना बड़ी क्रिटिकल है। एक कोशिका में 2 बात याद करने की क्षमता है। तो ये सब सिग्नल अच्छे नहीं है। इसलिए जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो वो पूरी डिटेल में जाने की कोशिश करता है, क्योंकि डॉक्टर ने इसी पर शोध किया है। आइए, ये कोशिकाओं का पूरा खेल है। आपके मस्तिष्क के स्पाइन पर कुछ कोशिकाएं हैं। वर्तमान में आपकी एक कुछ कोशिकाएं काम कर रही है। ये कोशिकाएं अति कोमल है। इस शरीर से ताकत से ओवर बल नहीं लगाओ। इस शरीर से अधिक परिश्रम, यानी बल से अधिक परिश्रम मत करो, हानिकारक है। इसलिए ब्रिटेन में, यूरोप में, अमेरिका आदि देशों में एक नियम बना हुआ है, लेबर 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा।
उसका शरीर पर को प्रभाव पड़ेगा। ये कोशिकाएं इसमें टूटती है। मैं अगर यूं हाथ किया तो मेरी बॉडी के कम से कम 1000 से 1200 सेल टूट गए। जब भी आदमी मैं आलसी नहीं बना रहा हूं आपको, पर कोई भी कार्य तरीके से करना है। जब भी आदमी को कोई रोग होता है, कोई तकलीफ हो जाती है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्यों कहता है कि रेस्ट, बेड रेस्ट? क्योंकि हमारी कोशिकाएं केवल नींद में ही रिपेयर होती है। जागृत अवस्था में हमारी कोशिकाएं रिपेयर नहीं होती है। इसलिए नींद इस शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है तो उसे मूर्छावस्था में ले जाता है, इसी प्रकार निद्रा एक अर्धमूर्छित अवस्था है। इसी में कोशिकाएं रिपेयर होती है पूरी। इसलिए जब अच्छी नींद नहीं आ रही है तो भी आप सावधान हो। तो हमारी स्थूल कोशिकाएं, नींद क्या है? जब हमारी स्थूल कोशिकाएं, बड़ी कोशिकाएं हैं शरीर के अंदर, कार्य करते करते थक जाती है, बड़ा कमाल है। कहते हैं ये पूरा विश्व अणुओं का समूह है। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, बिंदु समाना सिंधु में, यह जाने हर सब कोय। बिंदु समाना सिंधु में, यह जाने सब कोय, पर सिंधु समाना बिंदु में, ये जाने बिरला कोय। इसका मतलब है समुद्र खुद एक बूंद में समाया हुआ है। कैसे समाया हुआ है? जल कई बूंदों का समावेशन है। मैंने एक एग्जाम्पल कई बार दिया है। पानी का आप कुल्ला करना, मुंह में डालना और इस तरह फेंकना, तो उस जल की अनंत सूक्ष्म कोशिकाएं बन जाती है। ऐसी अनंत कोशिकाओं का समूह ही समुद्र है। ये पूरी धरती एक अणु में है। ऐसे अणुओं का समूह मिलाकर पूरी पृथ्वी है। इस तरह ये शरीर कोशिकाओं का समूह है। अनेकानेक कोशिकाओं को मिलाकर ये शरीर है। तो ये कोशिकाएं जब थक जाती है, यहां मेरा अभिप्राय, मैं डॉक्टर नहीं हूं, पर वैद्य का कुछ गुण जानता हूं। मेरे गुरुदेव बहुत अच्छे वैद्य थे। योगा की भी कई चीजें मैं समझता हूं। तो जब मनुष्य बीमार हो जाता है तो ये कोशिकाओं का ही थोड़ा सा अंतर हो जाता है। आप सोते क्यों हैं? अभी आपकी ये कोशिकाएं काम कर रही है, ये थक जाएगी। जब ये थक जाएगी, ये काम करना बंद कर देती है, बरबस बंद कर देती है। ठीक वैसे ही ड्राइवर ठीक से जानता है ड्राइविंग करते समय नहीं सोना है। एक्सीडेंट के भी कुछ कारण है। सबसे पहला कारण है ध्यान का हट जाना। देखा, ध्यान हटा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। दूसरा नींद। जब आदमी थक जाता है, ड्राइवर अक्सर थक जाता है। और ड्राइविंग करते समय नींद क्यों आती है? ड्राइवर क्यों थकता है? क्योंकि उसने पूरी कंसंट्रेशन की कोशिकाएं जो बॉडी की थी, मस्तिष्क की थी, उसने पूरी वहीं पर ही कंसंट्रेट की हुई है कि कौन कहां से आ रहा है, कैसा आ रहा है। कभी भी आप देखना, ड्राइवर थोड़ी लॉन्ग ड्राइविंग करने के बाद उतरते ही लेट जाता है, यानी मस्तिष्क कहता है छोड़ भैया, अभी सोना ही सोना है। और ये कोशिकाएं थक जाने के बाद जब सो जाती है, आपके अंदर सूक्ष्म कोशिकाएं जागती है। वो अभी सोई हुई है, वो आपको नींद दिखाएगी, स्वप्न लोक में ले जाएगी। उस समय भी तो, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, भी तो कोशिकाओं का खेल है। मैं देख रहा हूं, ये भी कोशिकाओं का खेल है। मैं सुन रहा हूं, ये कोशिकाओं का खेल है। तो इसी प्रकार सूक्ष्म कोशिकाएं निद्रावस्था में जागती है। वो आपको रात भर एक खेल दिखाती है,
फिर वो थक जाती है, वो थक जाती है, फिर क्या हो जाता है, ये सो जाती है। कभी कभी अनिद्रा का रोग कब क्यों होता है, जागृत अवस्था की कोशिकाएं भी काम करने लगती है और स्वप्न वाली भी, कंट्रडिक्शन हो जाता है, तब आदमी को अनिद्रा का रोग होता है। हमारे वैज्ञानिक लोग अनिद्रा, हमारे ऋषि मुनि, हमारे वैद्य अनिद्रा के रोग को जानते थे कि नींद नहीं आती है आदि आदि। उस समय दोनों कोशिकाओं का आपस में संघर्ष हो रहा है। नींद वाली जो आपकी बॉडी की कोशिकाएं जो आपको स्थूल जगत दिखा रहे हैं, जागृत अवस्था, वो पूरी नहीं थकी है, वो अभी एक्टिव है। इतने में नींद की कोशिकाएं भी आ जाती है। दोनों में परस्पर विवाद होता है और इसका मस्तिष्क पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है, दोनों आपस में लड़ती है। ये अनिद्रा का रोग है। वह हमारे वेद रोग की जड़ तक पहुंचते थे, बड़े बुद्धिमान थे। इस तरह हमारी कुछ अति सूक्ष्म और सूक्ष्म कोशिकाएं, वो केवल कब काम करती है, जब हम गहन निद्रा में जाते हैं तो दोनों कोशिकाएं सो जाती है। कभी कभी यूं होता है, ऐसा क्यों होता है, आदमी स्वप्न देख रहा है तो ये कोशिकाएं काम कर रही है, और जो अभी स्थूल जगत दिखाने वाली कोशिकाएं हैं ये सोई हुई है। कभी कभी अचानक यूं हो जाता है, ये कोशिकाएं सोई होती है, नींद वाली भी सो जाती है, जो नींद में स्वप्न दिखा रही है, ये भी कोशिकाएं सो गई। क्यों सोई, कि स्थूल कोशिकाएं अभी पूरा विश्राम नहीं कर पाई थी, सो गई। और स्वप्न दिखाने वाली कोशिकाएं भी कार्य करके सो गई, दोनों सो गई। वाह भाई वाह, दोनों सो गई। तब वो सुसुप्ति वाली कोशिकाएं थोड़ा थोड़ा काम करने लगती है, जिसको कामा कहते हैं। ये भी अवस्था और कोशिकाओं का खेल है। आइए, मैंने आपको 3 कोशिकाओं पर तो बातचीत की, ये 3 अवस्थाएं कहलाती, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। अब चौथी अवस्था क्या है, जिसको कहते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ द कॉन्शियस। ये नेचुरल नहीं है। बाकी ये अवस्थाएं जो तीनों हैं ये नेचुरल है। आज्ञा चक्र के मध्य में कुछ कोशिकाएं हैं, वो गहन कंसंट्रेशन के पंच से खुलती है। इसलिए आप देखना, योग में प्रथम आयाम ही है आज्ञा चक्र में कंसंट्रेशन रखना। जब आज्ञा चक्र की वो कोशिकाएं खुल जाती हैं, जग जाती हैं, तो आदमी बहुत बड़े रहस्य अपने अंदर देखने लगता है। अब वो उनमें कैसे ताकत आई कोशिकाओं में, इन सभी कोशिकाओं का समूह सुप्त अवस्था को प्राप्त होता है, तब वो कोशिकाएं जागरूक होती है। अब वो कोशिकाएं बाहरी दुनिया नहीं दिखाती है, आपको एक दूसरी अवस्था में ले जाते हैं, जिसको आजकल वैज्ञानिक भी कह रहे हैं फोर्थ स्टेज ऑफ द कॉन्शियस। और इसी को फिर हमारे योग के क्षेत्र में कहा गया कि प्रज्ञा अवस्था। अब वो कोशिकाएं अद्भुत दृश्य दिखाती है, आंतरिक लोक दिखाती है, बड़े अजीबोगरीब चीजें दिखाते हैं। उस समय आपका कॉन्शियस अभी से 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। आप कल्पना करो, आप नींद में नहीं होते, तो ये कोशिकाएं जब जागती है, योगी लोग इन्हीं को जगाते हैं। इसके जागने से आदमी भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान रखता है। तभी लोग उनके पास जाकर कहते हैं, महाराज थोड़ा देखकर बताओ, हम ये काम कर रहे हैं, सफल होगा कि नहीं होगा, ये डॉक्टर नहीं बता सकता है। हाँ, कुछ बुद्धिजीवी अपने अकल से आपको थोड़ी राय दे सकते हैं, पर वो आपको कंफर्म चीज नहीं बता सकते। यही नॉस्ट्राडेमस आदि एक लेडी भी थी यूरोप की, जिनकी ये कोशिकाएं, वो हैबिचुअल हो गए इन कोशिकाओं को जगाने की। ये हर चीज का ज्ञान देने लग जाती है और आंतरिक मंडलों का बोध भी कराती है। आप एक बात देखें, 3 लोग कहा गया, वो क्यों है मैं बताता हूं। एक है 3 लोग क्या है, एक है पाताल लोक, वो अलग है।
9 लाख जल के जीव बखाना। 9 लाख जीव उस लोक पे रहते हैं, वो एक लोक है अलग, जल लोक पाता, एक मृत्यु लोक, ये पृथ्वी लोक, यहाँ हम सब रहते, एक देवलोक है। हम सब ये 3 लोक के बारे में सुन रहे, ये हैं। सतयुग में इंसान कभी झूठ नहीं बोलता था, 100% सच था। त्रेता में 75% सच रहा और 25% झूठ आ गया था त्रेता युग में। इसलिए सतयुग में कोई अपराध और पाप नहीं होता था। आप देखो त्रेता में तो हुआ ना, नारी का या सीता जी का अपहरण किया, इसका मतलब ये सब चीजें त्रेता में स्टार्ट हुई थी। और द्वापर में 50% सच था, 50% झूठ भी हुआ। आप देखो शकुनी आदि कितनी छल कपट कर रहे थे। कलयुग में एक समस्या है, अभी 75% यहाँ झूठ है, छल है, कपट है, और 25% सच है। और वो सच भी धीरे धीरे लोप होता जा रहा है। इस तरह से जब ये कोशिकाएं जाग जाती है, जब ये कोशिकाएं जाग जाती है तो कुछ लोग इसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, पर ये कोशिकाओं की क्षमता है, आपको कहीं कहीं तक पहुंचाएगी। इसलिए क्या होता है, योगी, योगराज, योगाधिराज जो इसमें परफेक्ट होते हैं उनको फिर ये डिग्रियां मिलती है। जैसे अंग्रेजी में डिग्री है, स्कूल एजुकेशन, हायर स्कूल एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी आदि आती हैं। इस तरह योग में भी है। पर आज ये ट्रेडिशन है, योग एक परंपरा की वो चीज हो गई, बिना योग किए ही योगी हो जाता है कलयुग में, बिना आत्मज्ञान प्राप्त किए ही आत्मज्ञानी हो जाता है। मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, पर साच कहो तो मारन धाय, वाह वाह वाह, झूठ कहा नहीं जाए संतो झूठे जगपति आई। तो जब ये कोशिकाएं जागती हैं, फिर आदमी इसका हैबिचुअल हो जाता है, उसमें जाना चाहता है, उसे वहां आनंद मिलता है, वो नित्य फिर उसी ध्यान में रम जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई नशा करने वाला आदमी है, जब वो नशे का आदी हो जाता है तो सब कुछ बेच करके भी नशा कर लेता है। इस तरह फिर उसमें उसको एक अजीब ऊर्जा भी मिलती है। जब ये कोशिकाएं जागती है तो अजीब ऊर्जा देती है, सिद्धियां दे देती है, अष्ट सिद्धि दे देती है, मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण प्राप्ति का लंघन आदि सिद्धियां भी दे देती है, और दिव्य शक्तियां भी आ जाती है। ये शक्तियां कोशिकाओं के ओपन होने से मिल गई। अब देखिए इसका सूत्र है, जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था तो धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि मैं युद्ध देखना चाहता हूं। वासुदेव कृष्ण ने संजय का दिव्य दृष्टि खोल, यानी उस कोशिकाओं का, वासुदेव कृष्ण जी ने उनकी वो कोशिकाएं कैसे खोली, कंसंट्रेशन से खोली। आप माने कंसंट्रेशन एक बहुत बड़ी चीज है। इस तरह फिर महाप्रज्ञावस्था आ जाती है, और इन अवस्थाओं में जाने के बाद और शरीर मिलते जाते हैं। आपको ध्यान होगा मैं 6 शरीरों का जिक्र किया, आप विश्वास करना मैं जो बोल रहा हूं उनकी मुझे अनुभूतियां है। साहब ने एक बात साफ साफ बोली है, बिन देखे उस देश की बात करे सो कूर, आप तो ख्याली खाते हैं बेचत फिरे कपूर। अब इन कोशिकाओं का बात मैं आपको पुनः मैं दोहराऊंगा न्यूटन पर। न्यूटन ने जब वेल कंसंट्रेट होकर के मस्तिष्क की इन कोशिकाओं को खोला था तो पूरी भौगोलिक स्थिति के विषय में टॉप टिप्स दे गया पूरी दुनिया को। वो कितना कंसंट्रेट था वहां, आप ये सोचो। तब इन कोशिकाओं को बिल्कुल भी कंट्रोल करना पड़ता है। अगर ये कोशिकाएं जो वर्तमान में काम कर रही हैं, अगर ये जागरूक रहेगी तो उस अवस्था में आदमी जा ही नहीं सकता है। अब देखिए कैसा था, वो न्यूटन के पास एक स्त्री आती थी, उसकी प्रयोगशाला में चाय या कुछ रख के चली जाती थी, वो इशारा करता था जाओ। ऐसे कई दिन गुजरे उस स्त्री को, जब उसने चाय का प्याला या कुछ रखा और इशारा किया जाओ, तो उस स्त्री ने एक प्रश्न किया, बोला मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूं।
क्योंकि काफी दिन उसको इसी तरह से प्रयोगशाला में वो सामान रखती थी। चलिए, इवन न्यूटन अपनी प्रयोगशाला से बाहर ही नहीं निकलता था, क्योंकि दृश्य भ्रम में फिर उसकी ये इंद्रिया एक्टिव हो जाएगी। वाह वाह वाह। इसलिए हमारे ऋषि मुनि भी कंदराओं में, गुफाओं में, एकांत स्थान पर जाकर क्यों हुए? ताकि हमारी ये इंद्रियां एक्टिव नहीं होनी पाए। जब ये हो जाएगी तो हम उन दिव्य कोशिकाओं को नहीं जगा पाएंगे। बोला, हाँ बोलो, कौन हो तुम? स्त्री ने कहा, कौन हो? मैं आपकी वाइफ, पत्नी। न्यूटन ने सवाल किया, क्या मेरी शादी हो चुकी है? क्या न्यूटन पागल हो गया था क्या? नहीं, इसने इन कोशिकाओं को बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं होने दिया था उस समय, और अपनी क्षमता बहुत बढ़ा दी थी। कितनी बढ़ा दी कि जो उसने थ्योरीज दी है भौगोलिक, वो आज भी उसको कोई काट नहीं सका है, जहां तक बोला है। बोला, मैंने शादी की है, आप मेरी पत्नी है, मैं शादी कर चुका हूं। अब वो ये कह रहा है, न्यूटन ने तो थ्योरी में उनके उसमें पढ़िएगा, आप भी मिल जाएगा आपको। आजकल तो सब चीजें गूगल में और नेट में मिल जाती है। बोला, लो, आप ये भी भूल गए कि आपने शादी की है? बोला, ओके ओके, प्लीज मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, ये कुछ लो, अपना काम करो, मैं एक गहन शोध में हूं। वाह, गहन शोध में हूं। इसका मतलब है कुछ किसी सीमा तक न्यूटन ने उन कोशिकाओं को कंट्रोल में किया था, ओपन किया था। इसी तरह नॉस्ट्राडेमस और एक लेडी है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, यूरोप की भविष्यवक्ता लेडी थी, अच्छा नाम है उसका। वहां उसको अच्छी क्रेज भी, उसका सम्मान भी है। तो कभी कभी क्या होता है, आदमी बाकी चीजों से वो होकर एक गहन चिंतन में कभी कभी पहुंचता है, तो वो कोशिकाएं खुल जाती है। नॉस्ट्राडेमस का कोई गुरु नहीं था, उस लेडी का भी कोई गुरु नहीं था। तो कभी कभी इसलिए योगी क्या करते हैं, अपने योग में गुरु को महत्व नहीं है ज्यादा, योग में योग को महत्व है। तो उन कोशिकाओं को कंसंट्रेशन से खोलता है योगी, इसलिए वो अति सूक्ष्म कोशिकाएं हैं। वो खुलने के, ये पूरा खेल ही नाड़ियों का है, और वो ब्रह्मांडीय खेल देखता है। सपना नहीं होता है, वो सपना नहीं होता है। उस समय उसकी चेतना अभी से 1000 गुना ज्यादा हो जाती है। ऐसी कोशिकाएं बॉडी में है। तभी तो साहब ने एक बड़ा सटीक शब्द कह दिया, ये काया है समृत केरी, काया की गत कहो नहरी। हाँ, इस काया का भेद नहीं जान। कभी शिव गोरख सो, हाँ शिव जी 4 युग की समाधि लगाते, आप विचार करें। शिव गोरख सो पार न पाए, और जीव की कौन का चलाए। अर्थात वो बॉडी को अनहोल्ड किया जाता है उस समय। वो कोशिकाएं इतनी ताकतवर होती है, जब वो जाग जाती है बॉडी को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देती है। इस बॉडी में भी ऊर्जा देती है, आपको ब्रह्मांड भी दिखा देगी। वाह, कोशिकाओं का खेल है पूरा। तो इसके बाद फिर महाप्रज्ञावस्था आ जाती है। उन कोशिकाओं को भी तब वो योगेश्वर कहलाता है। फिर जब वो कोशिकाएं जाग जाती है, तो जो इस 4th स्टेज ऑफ द कॉन्शियस में सब चीजें देखी, वो भी स्वप्नवत लगती है। वो कहाँ है? सुषुम्ना के अंदर है। अब यहां रहस्य समझना, वो तो आज्ञा चक्र में थी कोशिकाएं, जो आपको 4th स्टेज ऑफ द कॉन्शियस में ले गई। अब वो सुषुम्ना के अंदर चली जाती है, वो कोशिकाएं उसमें है। इसलिए सभी संतों ने उन कोशिकाओं का जिक्र किया। जब वो कोशिकाएं खुल जाती हैं, वो महाप्रज्ञावस्था हो जाती है। एक ब्रह्मांड को रचने की ताकत आ जाती है। इतनी अद्भुत वो कोशिकाएं हैं। वो उसको जानने के बाद फिर वो अद्भुत आनंद प्राप्त होता है, जिसका उल्लेख इस दुनिया के किसी भी आनंद से नहीं किया जा सकता। आप भोजन खा रहे हैं, ये भी कोशिकाओं का आनंद है। आप दृश्य देखकर रमणीक आनंद होते हैं, तो ये भी कोशिकाओं का आनंद है। आप विषय भोग करते हैं, ये भी मात्र कोशिकाओं का आनंद है। ये सब स्थूल कोशिकाएं हैं, थोड़ा बहुत आनंद देती हैं। लेकिन जब आंतरिक कोशिकाएं खुलती हैं, जागती हैं, तो वो असीम आनंद, ब्रह्मानंद की प्राप्ति कराती है। इसलिए सुषुम्ना के ऊपर भी बहुत कुछ कहा गया। सुषुम्ना पर बहुत वाणियां हैं।
ये लेडी है, बाबा बंगा, ये बहुत बड़ी भविष्यवक्ता थी और ये मेरे ख्याल से नास्ट्रोडेमिस से भी पहले हुई है। तो बंधुओं, मैं कह रहा हूं, वो सुषमना जब जागती है तो वो और महाशून्य के खेल दिखाती है जो बड़े अद्भुत हैं। उसे इस जागृत अवस्था वाला आदमी कभी भी नहीं समझ सकता है। वैसे ही स्वप्न देखने वाले आदमी की प्रक्रियाएं, एक्टिविटी, जागृत आदमी उसको देखकर नहीं समझ सकता है। यहां साहब क्या कह रहे हैं, घायल की गति घायल जाने घायल की गति घायल जाने, क्या जाने वेद विचारा। घायल की गति घायल जाने। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, जो पहुंचा जाने का वाही कहन सुनन से न्यारा है। तो इस तरह वो उस अवस्थाओं में बैठकर एक परमानंद की प्राप्ति करता है। इसलिए शिवजी पता है कैलाश पर्वत पर क्यों तपस्या करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को दो चीजें प्रिजर्व करती है, एक तो तेल करता है, एक ठंडक करती है। आप अपने घर में फ्रिज में देखो, एक आदमी यहाँ से 2-3 दिन में आता है रांझड़ी जम्मू से, 10-15 लीटर वो ले जा रहा है दूध। मैंने कहा क्या भाई कोई बिजनेस करते हो, क्यों ले जा रहे हो? बोला नहीं गुरुजी, यहाँ से जम्मू आने में 1 घंटा, जाने में 1 घंटा लगता है और ऐसा दूध कहीं मिलता नहीं है। हमारी लागत 4-5 लीटर है, हम 4-5 दिन ये दूध पी लेते हैं। मैं बोला खराब नहीं होता है? बोला नहीं, फ्रिज में वो उसको वही शीतलता वो मिली, ताप नहीं मिला, इसलिए प्रिजर्व हुआ वहाँ पर। तो इस तरह आपके शरीर को एक तो ठंडक, बर्फ, वो प्रिजर्व किससे हुआ? शीत से। इसलिए शिवजी वहाँ इसलिए उपासना करते हैं कि बॉडी ताकि प्रिजर्व रहे। और दूसरा वहाँ रहस्य क्या है, मैं रहा हूँ ना बर्फ में, वहाँ कीड़े मकोड़े, चींटी, फलाना ढिकाना, जीव जंतु नहीं है, इसलिए बाहरी डिस्टर्बेंस नहीं है। ये रहस्य है कैलाश में निवास करने का। तो अभी यहाँ देखिए 6 महायोगेश्वर है, उन कोशिकाओं को सिर्फ 6 आदमी खोल पाए हैं। वाह क्या बात है। शिवजी प्रथम योग का प्रारंभ है। दत्तात्रेय, शुभदेव, जनक, वासुदेव कृष्णा और अंत में आते हैं गोरखनाथ जी। अब साहब यहां क्या करें, आप सोचें थोड़ा, योगेश्वर वह गत नहीं पाए। कह रहे हैं योगेश्वर उस गत, ये महाप्रज्ञावस्था कहलाती है। इसके आगे अब साहब यहां क्या करे, अब सोचे कितने बड़े वैज्ञानिक है, जाप मरे अछपा मरे अनहद भी मर जाए। और वो ये सुषुम्ना नाड़ी, गोरखनाथ से संवाद करते समय कबीर साहब ने एक बात बोली है, लोग जो है 3-13 के चक्कर में कंसंट्रेटली वो सत्संग भी नहीं सुन पाते हैं, फिक्रों में घूम रहे हैं, एकाग्र रहे, तो आपको सब बात समझ में आई। योगेश्वर थे गोरखनाथ जी, 6 योगेश्वर हुए आज तक धरती पर। तो साहब सुषुम्ना को वो खोलते थे। इस पर वो कह रहे हैं सुषुम्ना खोलने से ही ये चीजें आती है। और सुषुम्ना का उल्लेख तो संतों ने भी किया है, सुखमन सुन्न सुरत महलो नभाया अजर कीदा। नानक देव जी कह रहे हैं ईंडा पिंगला सुखमन बूझे आप अलग लखा। कहने का मतलब है, पर इसको स्थिर नहीं कर। साहब आगे क्या कह रहे हैं, ईंडा विन से, हाँ पिंगला विन से सुखमन नाड़ी। एंड में सुषुम्ना को कह रहे हैं ये भी खत्म हो जाएगी। कहे कबीर सुनो हो गोरख कहाँ लगाई बोताड़ी। ये शब्द भाइयों, मैं कोई आलोचक नहीं हूं, निंदक भी नहीं हूं, हिंसक भी नहीं हूं, बात जो है विचारक हूं। आप विचार करके देखें आखिर क्यों कह रहे हैं जय खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और शेष। अब यहां वो कह रहे हैं ये कोशिकाएं जो है ये स्थायी नहीं हैं, ये सब कोशिकाओं का खेल है। अब आप सुरत योग बोल रहे हैं, कह रहे हैं आपके कंसंट्रेशन में सब कुछ है, इसलिए सुरती जगाओ। कोई बात नहीं है, सुरती जगाने के लिए बोल रहे हैं। लोहे की जंग किससे जाती है, आग में पड़ने के बाद जाती है। सोने के अंदर का खोट और मैल एसिड में जाकर के धुल जाता है।
इसलिए यहाँ साहब कह रहे हैं सूरत बांध स्थिर करो गुरु में देह समाये। साहब ने सूरत योग बोला ना। अब साहब एक शब्द में क्या बोल रहे हैं, 5 शब्द और 5 मुद्रा। संतो सब शब्द शब्द बखाना। मैं शब्द कई बार बोल जाऊं, शब्द ही निर्गुण, शब्द ही सरगुण, शब्द ही वेद बखाना, शब्द ही पुन काया के अंदर कर बैठा आस्थाना। प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा, स्वयं सत ज्योत निरंजन कहिए निरंकार ओंकारा। जो जाकी उपासना किया उसका कौन ठिकाना। ये 5 शब्द प्रचलित है। इनका प्रारंभ किसने किया? अब वो साहब बोल रहे हैं, आप सुनिए। ज्योति निरंजन चाचर मुद्रा सो है नैनन माही, तिसको जाना गोरख योगी महातेज हो जाना। अलग निरंजन का प्रारंभ ही गोरखनाथ जी ने कहा और इस स्थान पर कंसंट्रेशन करते थे। ओमकार भूचरी मुद्रा, त्रिकुटी है अस्ताना, व्यास देव तिसको पहचाना, चांद सूरज हो जाना। व्यास जी भूचरी मुद्रा में जाते थे, यहां पर कंसंट्रेशन करते थे, उसके एक्सपर्ट ये थे। स्वयं शब्द अगोचर मुद्रा, वाह, भवर गुफा अस्ताना। और सुखदेव जी सुषमना में जाकर के कंसंट्रेशन करते थे। सत सब सो उन्मन मुद्रा सो प्रकाश रही, जिसको झिलमिल जोत दिखाना, जाना जनक विदई। सहस्त्र सार में जाकर के सत्य शब्द का सुमरण करते थे राजा जनक। रणंकार केसरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि लिए रणंकार पहचाना। वो रणंकार का जाप और 10वें द्वार में जाते थे। आगे साहब क्या कह रहे हैं, थोड़ा समझिए। 5 शब्द और 5 मुद्रा वह निश्चय करवाना, उसके आगे पुरुष पुरातन उसकी खबर न जाना। कह रहे हैं भैया मामला आ गया, वाह क्या कह रहे हैं, 5 शब्द और 5 मुद्रा सुनिश्चय करो। रंकार खिचड़ी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि लिए रंकार पहचाना। वाह, ये भी रंकार को पहचाने, उस महाप्रज्ञावस्था में पहुंचे। साहब क्या कह रहे हैं, त्रिदेव आदि ऋषि मुनि सब 5 शब्द में अटके। कह रहे हैं 5 शब्द में अच्छे अटके। उसके आगे पुरुष पुरातन उसकी खबर न जाना। हाँ, क्या ये निंदा कर रहे हैं क्या? और मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। यहां कह रहे हैं फिर जन्म होगा। औंधे मुंह लटकने का मतलब है मां के पेट में आओगे, जन्म मरण नहीं छूट सकता है। इतनी टेक्निकल चीजें साहब और संत बोल के गए। उसके आगे वेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा, कहे कबीर जानेगा वही जाप पर कृपा सदगुरु की हुई। अब वो किस पर कंसंट्रेट किए साहब? सुरती पर। इसको जगाओ, इसके अंदर सब कुछ है, कोशिकाओं की बात नहीं है। यहाँ योगी योग साधना करे, भव सागर से ना ही तरही। पर ये जब बात बोलो तो नई चीज लगती है, तो लोग कह रहे हैं क्या विकृत दिमाग हो गया इनका, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अब इसका सीधा एक सहज उपाय बता रहे, लोहे की जंग मिटाने का सबसे उपयुक्त साधन ही आग है। सोने का स्वच्छता का सबसे बड़ा साधन ही एसिड है, चांदी बगर भी। इस तरह कह रहे हैं सूरत बांध स्थिर करो गुरु में देह समाये, कहे कबीर धनदास से अगम पंथ लखाए। ये गुरु के ध्यान से सूरत जागेगी। जब ये जागेगी तब ये पूरा मन माया का खेल समझेगा, समझ में आएगा। इसलिए वो धातु, वो पदार्थ आपको एक पूर्ण सदगुरु दे देगा। इसलिए संतों ने इसकी पैरवी की है। सूरत में रचो संसारा, सूरत का है खेल सारा। इसलिए सूरत के अंदर जो ऊर्जा और कोशिकाएं हैं वो ऐसी स्थूल कोशिकाएं नहीं, जब वो जागती है फिर वो कभी नहीं सोती है और आदमी निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर साहब ने सूरत योग को महात्म दिया। क्षमा चाहूंगा, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हूँगा। और कल पूर्णिमा के कारण थोड़ा प्रोग्राम डिस्टर्ब हुआ, अंत में मैं आया था, माफी चाहता हूँ साहेब।